ओम। मुझे आज जो विषय दिया गया है, इंग्लिश में लिखा है एंशिएंट रिवाइविंग भारतीय नॉलेज ट्रेडिशंस, मर्जिंग एंशिएंट विजडम विद मॉडर्न रिसर्च। मैं थोड़ा सा संशोधित करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो भेद है एंशिएंट और मॉडर्न का, कि हमारा सारा ज्ञान एंशिएंट और अब जो ज्ञान है मॉडर्न, वो तो पुराना हो गया और ये आज नया है। किसी तरह से वो पुरानी गाड़ी को हम पटरी पर ला करके नई पटरी पर डाल रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमारा जो ज्ञान है वो सनातन है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और सनातन शब्द की एक विशिष्टता होती है कि जैसे एक नदी होती है, उसी नदी में आप 2 बार डुबकी कभी नहीं लगा सकते, लेकिन नदी फिर भी रहती है। तो वो होती भी है और नहीं भी होती है। इसी का एक थोड़ा दर्शन की दृष्टि से देखें तो सत और असत के बीच जो संबंध है वो, तो हमारा जो ज्ञान है वो सनातन है। उसके आलोक में हम किस प्रकार शोध करें, रिसर्च करें, और उन रिसर्च जो शोध के जो विषय हैं उनको करते समय किन किन चीज़ों का, किन किन पद्धतियों का, किन किन विषयों का ध्यान रखें, जिससे हमारा कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो। तो ये इस दृष्टि से मैं इस बात को रखूंगा, और इसमें हम वो एंशिएंट मॉडर्न वो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, भारत पश्चिम इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है, उस पर थोड़ा बात करेंगे। उस बात को थोड़ा आगे ले जाने के लिए मैं एक बहुत मौलिक चीज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो भारत है एक बहुत ही विलक्षण सभ्यता है। यूरोप की सभ्यताएं देखिए, वहां पर जो देश हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं। फ्रांस फ्रेंच, पोर्चुगल पोर्चुगीज, जर्मनी जर्मन, इंग्लैंड इंग्लिश इत्यादि इत्यादि। हर देश की जो आइडेंटिटी है उसकी भाषा में निहित है। फिर आप मिडिल ईस्ट में आ जाइए, तो यहाँ मजहब के आधार पर बने हैं अलग अलग। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुछ शिया हैं, कुछ सुन्नी हैं, और मजहब इज द आइडेंटिटी। में जान करके धर्म शब्द का उपयोग नहीं करता। तो बहुत सारे, कुछ भाषा पर, कुछ ट्राइब्स के ऊपर, और कुछ मिक्सचर्स के ऊपर, और कुछ अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बना दिया। उस आधार पे इन देशों की निर्मितियां हुई। जो ये भारत है ये बहुत ही विशिष्ट चिड़िया है, विलक्षण चिड़िया है। भाषा के आधार पर हम नहीं है, मजहब के आधार पर नहीं है, मजहब तो खैर हम उसका पालन ही नहीं करते हैं। रेस के आधार पर नहीं है, कपड़ा पहनना, नृत्य पद्धतियां, भोजन इत्यादि किसी के आधार पर नहीं है। लेकिन ऊपर से नीचे तक चले जाइए, एक वस्तु जो है, विषय, वो सबको जोड़े रखता है, और वो है ज्ञान। भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय सिविलाइजेशन जो है, उसका अधिष्ठान ज्ञान है। आप बोलेंगे कि वो अब IKS में आए हैं तो ज्ञान बोलेंगे, कुछ बोलना है, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा विचार करना चाहिए। जो हिंदू शब्द है बहुत बड़ी नदी है, और इस नदियों में, नदी के अंदर बहुत सारी धाराएं यहाँ आकर के मिलती रहती हैं। तो 3-4 धाराओं के बारे में 1-2 मिनट में बात करूंगा, तो स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान में क्यों ज्ञान के ऊपर आग्रह कर रहा हूं। इस बड़ा जो ये महानद हिंदू है, इसमें एक बहुत बड़ी नदी आकर के मिलती है, वैदिक धारा। वैदिक धारा, वेद, विद, ज्ञान, ज्ञान से संबंध। दूसरी धारा का आप नाम लीजिए, बौद्ध, बौद्ध, बुद्ध। एक व्यक्ति गौतम था, बोधत्व प्राप्त करता है, बोधत्व प्राप्त करने के कारण बुद्ध हो जाता है,
उसको ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान के कारण उसके शिष्य उसको अपने आप को बौद्ध कहते हैं, गौतमी नहीं कहते, बौद्ध कहते हैं। बहुत ध्यान की बात है। तो आग्रह फिर से ज्ञान पर। तीसरी धारा जैन। जैन शब्द जिन शब्द से निश्चित होता है। जिनका क्या अभिप्राय है? वह व्यक्ति जो अपने आप को जीत लिया हो। अब आप दूसरा व्यक्ति हो, उसको तो मैं जीतने के लिए कुछ हिंसा का उपयोग कर सकता हूँ। अपने आप को जीतने के लिए मुझे फिर से ज्ञान की शरण में जाना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति जिन है उसका अनुयायी जैन हुआ, वहां फिर आग्रह ज्ञान के ऊपर है। चौथी धारा बाद में आकर के अंत में, लगभग अंत में आकर के मिलती है, सिख शिक्षा। उन गुरुओं की शिक्षा जो अलग अलग भारत के विभिन्न प्रांतों से है। कोई शिक्षक या गुरु उड़ीसा से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कुछ पंजाब से है, कुछ राजस्थान से। इन सब गुरुओं की शिक्षा एक ग्रंथ में कंपाइल होती है, संकलित होती है और उसको नाम दिया जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। ग्रंथ को एक बहुत ही ऑनरिफिक साहिब शब्द से वो किया जाता है और उस ग्रंथ में जो शिक्षा समाहित है उसके अनुयायियों को सिख कहा गया। फिर से ज्ञान आया। तो नॉलेज इज द सबस्ट्रेटम फाउंडेशन ऑफ आवर सिविलाइजेशन। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ज्ञान के कारण ही इस देश की गाड़ी चल रही है। जिस दिन हम ज्ञान भूल जाएंगे तो हम ये सब झगड़े करने लगेंगे, अपने अलग अलग प्रकार के आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, फलाना ठिकाना। ज्ञान जब तक रहेगा तब हम एक रहेंगे और दुनिया का भी भला होगा। इस आलोक में जो ये रिसर्च की बात है उसमें दो मुख्य प्रश्न होते हैं। कौन से दो प्रश्न होते हैं? कोई भी व्यक्ति जब रिसर्च करता है दो प्रश्न होते हैं। क्या खोजूं, क्या खोज रहा हूं मैं, और दूसरा कैसे खोजूं। एक शब्द रिलेटेड है, अंग्रेजी में कॉम्प्लिकेटेड शब्द है ऑन्टोलॉजी। सरल भाषा में क्या खोज रहे हो, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। वही हमारे पांडे जी और नीलू भी बता रहे थे 2 दिन से। और दूसरा प्रश्न है कैसे खोजोगे, कैसे खोजूं। दैट रिलेट्स टू दिस, अंग्रेजी में फिर से कॉम्प्लिकेटेड टर्म एपिस्टेमोलॉजी। अब क्या खोजूं और कैसे खोजूं में भारत और पश्चिम के बीच में बहुत मौलिक अंतर है। पहले हम अगले 7-8 मिनट क्या खोजूं के बारे में थोड़ा बात करते हैं। भारत में आग्रह हमेशा रहा है क्या खोजूं, व्हाट शुड आई फाइंड। वास्तविकता की तलाश कर रहे हैं। आरंभ में पता नहीं कि क्या खोजना है, यह भी नहीं पता है, लेकिन हमें सत्य को ढूंढना है और सत्य के लिए जो भी परिश्रम करना पड़ेगा उसको करेंगे और अंततः सत्य तक पहुंचेंगे। ये भारत का आग्रह है। पश्चिम में जो आग्रह है वो ये नहीं है कि क्या खोजूं, और ये मैं विशेषकर ह्यूमैनिटीज की साइड में, सोशल साइंसेस की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। साइंस में वो इस आग्रह से आगे चले गए हैं। पश्चिम के जगत में प्रश्न ये नहीं कि क्या खोजूं, प्रश्न ये है क्या स्थापित करूं, क्या स्थापित करूं। मुझे पता ऑलरेडी है कि मुझे क्या स्थापना करनी है, उसी को स्थापना करने के लिए मैं तरीके निकालता रहता हूं। क्या स्थापित करूं? पश्चिम का उत्तर होगा कि मुझे 2 की स्थापना करनी है, 2 की डुअलिटी की स्थापना करनी है। क्या अर्थ हुआ इसका? आप पश्चिम के जितने भी विचारधाराएं हैं वो सब 2 के भाव पर चलती हुई आई है। क्रिश्चियनिटी, कुछ लोग क्रिश्चियन हैं, कुछ लोग नॉन क्रिश्चियंस हैं। इस्लाम, कुछ लोग मुसलमान हैं, कुछ लोग मुसलमान नहीं हैं। मार्क्स में फिर से 2 की स्थापना होती है, बुर्जुआ हैं और प्रोलेटेरियट हैं। तो उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट्स आ जाएं, वहाँ भी 2 और भेद के ऊपर चर्चा जो चलती रहती है। एक पक्ष अच्छा है, एक पक्ष बुरा है। अच्छा जो है बुरे को समाप्त करना है और बुरे को, और क्योंकि वो मेरे साथ सहमत नहीं है इसलिए वो बुरा है। ये एक मौलिक भावना है
और उसी के आलोक में सारी रिसर्च चलती रहती है। ये पश्चिम का आग्रह है। भारत में यह आग्रह नहीं था। भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने और हमारे सामान्य जनों ने भी कहा कि हमको आरंभ में पता नहीं हमें क्या करना है, क्या, लेकिन हम सत्य को ढूंढेंगे। और उस सत्य के अन्वेषण में अंततः हर व्यक्ति जाने अनजाने में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये पूरा जो जगत है वो एक है। तो हमारी जो यात्रा क्या खोजों की है, एक क्यों खोजने की यात्रा में की तरफ बढ़ती है। एक बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सुंदर छोटा सा मंत्र का भाग है, द्वितीयाद्वय भयम भयेत। अगर दो होंगे तो भय होगा, और अगर दो नहीं होंगे तो एक और उपनिषद में आता है, एकम इव अद्वितीयम, एक ही है, अद्वितीय है और एक ही है। जब इस निष्कर्ष पर व्यक्ति पहुंचता है तो भय के ऊपर चला जाता है। इन दो मौलिक विचारों के कारण हमारी शब्दावलियां बहुत मौलिक रूप से भिन्न है। कुछ उदाहरण देता हूं। सरल, अब ये समाजशास्त्रियों के लिए ये सब विषय हैं, जैसे सर बता रहे थे, कॉन्सेप्ट्स। हस्बैंड एंड वाइफ, बड़ा सिंपल, इट्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी। पति पत्नी, परिवार के आधार पर हस्बैंड एंड वाइफ। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? पति और पत्नी। हस्बैंड और वाइफ में दो का भाव आता है, पति पत्नी में भी हम देखते हैं क्या भाव आता है। हस्बैंड, अगर आप उसकी एटमोलॉजी देखें तो आजकल तो हर व्यक्ति के पास ये है, तो कोई मैं झूठ नहीं कह सकता हूँ, खटाक से वैलिडेट हो जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। जो हस्बैंड शब्द है उसकी एटिमोलॉजी में दो भाग आते हैं। हाउस, HAUS, नॉर्डिक लैंग्वेज है नॉर्स, उसमें हाउस HAUS, और बॉन्डी BOND। हाउस मतलब मकान, उसके अंदर जो भी सामग्री है, घोड़ा है, बैल है, बकरी है, ऊंट है, फ्रिज है, ये है, और साथ में बच्चे हैं, स्त्री है, उन सबको जो बांध करके उनके ऊपर जो अपना स्वामित्व स्थापित करता है, प्रभुत्व, दैट इज हस्बैंड। ये दो की भावना आ रही है। अब आप सोचिए कि अगर आप पुरुष हैं या आप एक महिला हैं या कोई आप जिनका विवाह होना चाह रहा है, क्या आप हस्बैंड पसंद करेंगी? ये सोचना चाहिए। और ये मजाक का शब्द नहीं है, ये समाजशास्त्रियों के लिए इन सब चीजों के ऊपर विचार करना चाहिए, क्या भावना हम प्रमोट कर रहे हैं। और वाइफ इज जस्ट अ वुमेन। उसमें वो विवाहित हो, अविवाहित हो, बच्ची हो, बड़ी हो, एनी वुमेन, जो ओरिजिनल मूल जो शब्द है उसका अर्थ है एनी स्त्री। और वो क्योंकि घर में रह रही है तो शी इज बीइंग डोमिनेटेड बाय अ हस्बैंड। उसी से एक और शब्द निकल कर आता है हस्बेंड्री, गाय बैल बकरी इन सब का पशुपालन, उसका हस्बेंड्री, वही भावना आती है। उन सबको भेड़ बकरियों को चराने के लिए हस्बैंड चाहिए। मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब हम लोग भारतीय भाषा, पति और पत्नी, इसका क्या अभिप्राय हुआ? बहुत सुंदर व्याख्या आती है बृहदारण्य। तो देखिए यहाँ दो था और मैं एक पर आता हूँ, और कैसे हम लोगों के विचार बदलते हैं। बृहदारण्य उपनिषद की तृतीय वल्ली में एक मंत्र आता है, छोटी छोटी कहानी आती है बड़ी सुंदर सी, कि सृष्टि का निर्माण होना था, सृष्टि में कुछ नहीं है, मात्र ब्रह्म है। और इंसिडेंटली ब्रह्म संस्कृत वाङ्मय में न्यूटर जेंडर होता है, इट्स नीदर मेल नॉर फीमेल, नपुंसकलिंग होता है। अब ब्रह्म अकेले ही हैं, अकेले हैं तो बोर हो गए, उनको एकाकी भाव महसूस होता है। उपनिषद में आता है, तो मैं बोर तो अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा हूँ, बट लिटरली बोर हो गए। उन्हें रमण की इच्छा हुई, साथी चाहिए। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई है ही नहीं, अकेला मैं ही हूँ। उस समय ब्रह्म दो भागों में विभक्त हो जाता है, लेकिन बड़े विलक्षण तरीके से विभक्त होता है। उसका वर्णन है कि जिस प्रकार एक मटर का दाना जब अंकुरित होता है, जब प्रस्फुटन होता है, वो ऐसे मटर का दाना एक गोल होगा और प्रस्फुटित होते समय ऐसे हो जाता है।
ऐसे नहीं होता है, दो नहीं होता है, ऐसे होता है, यहाँ से जुड़ा है। ये पत्ता, उसमें बोलते हैं कि दो पत्ते हुए, द्वितीयोपात यत् भवेत्, इस प्रकार से वह शब्द आते हैं। दो पत्ते होते हैं, एक पत्ता पति है और दूसरा पत्ता पत्नी है। दूसरा पत्ता, अब ये पावर डायनेमिक्स, फेमिनिज्म, ये सब आप देखिए कहाँ इसमें फिट ही नहीं होता है। इसमें उसमें एक प्रश्न उठा था ना, फेमिनिज्म, वो मार्क्सिज्म थ्योरी आएगी, क्रिटिकल थ्योरी, इसमें वो फिट ही नहीं होता, फ्रेमवर्क में फिट ही नहीं होता है ना। एक पत्ता पति होता है, एक पत्ता पत्नी होता है, ये दो नहीं है फिर भी, क्योंकि नीचे से जुड़े दो होंगे तो फिर आगे अगला पेड़ आगे बढ़ ही नहीं सकता है, टूट जाएगा, खंडित नहीं है, अखंड है, लेकिन दो की प्रतीति होती है। दो है फिर भी एक है, एक है फिर भी दो है। तो ये एक उदाहरण है। तो हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, ये कितना मौलिक अंतर है। इस दृष्टि से हम लोगों को थोड़ा सा सोचने का अभ्यास करना चाहिए, एकात्मकता की दृष्टि से, और वो जाकर के शब्दों को उनको खोदिए, उनका खनन करिए, उनको एनालाइज करिए, तो आपको समझ में आने लगेगा। दो उदाहरण और दूंगा, फिर हम वो दूसरा प्रश्न है ना, कैसे इसको कहूं, कैसे खोजूं, उस पर जाएंगे। दो शब्द आ रहे हैं। लव, मूवीज में सबसे पॉपुलर शब्द है आजकल लव। आजकल कोई व्यक्ति किसी को कहे आई लव यू, देन व्हाट यू एक्सपेक्ट बैक इन रिटर्न इज, अगर उस दूसरा व्यक्ति को क्या कहना चाहिए, आई लव यू टू कहना चाहिए। अगर आई लव यू टू नहीं हुआ, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। इट्स अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। If the other side does not say I love you too, then the other person feels, oh, he does not love me, I does not love him, and then what is the problem, or her, and then there is no love anymore. ये भावना कहाँ से आती है? You again go back to the etymology of this word love. तो आप खोदते देखेंगे कि लव आता है, वो संस्कृत में एक शब्द आता है लभ्यते, लाभ, प्रॉफिट, ट्रांजैक्शन। तो मैंने कहा आई लव यू, तो आपको प्रॉफिट हुआ, अब आप मुझे प्रॉफिट रिटर्न करिए, लभ्यते। अगेन देयर आर साइकोलॉजिकल implications, there are implications in the area of language, there are implications for societies. This is the fundamental understanding of this very important word love, which animates crores and crores of people every day. प्रेम क्या होता है? एक आत्मता की तरफ वो हमें भेजता है। उसका उदाहरण दूंगा, उसकी भी आप संस्कृत में निरुक्ति करेंगे तो वो यही उत्तर आएगा। और ये मैं एग्जाम्पल मैंने देखा कि प्रेम का अर्थ क्या होता है। कि प्रेम हम सुनते थे कि प्रेम में दूसरा नहीं होता है, सब एक आकार होते हैं, तो ये मम्बो जम्बो लगता था। लेकिन उसको मैंने पहली बार अनुभूत किया कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था, लगभग 18 वर्ष था, मेरी बच्ची का भी वहीं जन्म हुआ। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी के माता पिता, वाइफ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी के माता पिता वो नहीं आ पाए थे। तो बच्ची के जन्म के समय मैं वहीं अस्पताल में था और मैंने अपनी आंखों से देखा इस बच्ची का जन्म होते हुए, अरुषि का जन्म होते हुए। और मैंने ये देखा कि जो जन्म की प्रक्रिया है बड़ी ही पीड़ादायक प्रक्रिया है, बहुत पीड़ादायक है। और मेरी पत्नी के मुंह से लेकर के पाँव के नख तक से शिख तक हर जगह पीड़ा ही पीड़ा दिख रही थी। जैसे ही इस बच्ची का जन्म होता है वो पीड़ा समाप्त हो जाती है कुछ कारण से, और वो बच्ची को डॉक्टर ने उसको गोद में दे दिया, एंड शी जस्ट बिकम्स वेरी हैप्पी। उस समय मेरी पत्नी ये नहीं बोल रही थी डू यू लव मी टू, दैट इज प्रेम, दैट इज। तीसरा शब्द, ये बड़ी सरल लोक भाषा के शब्द हैं, हमें कॉम्प्लिकेटेड शब्दों में नहीं झूठना चाहिए। आजकल के रोजमर्रा के शब्दों को, इन सबको ढूंढना शुरू करेंगे, हमें बहुत मसाला मिलेगा रिसर्च करने के लिए। पीस और शांति। कुछ दिन पहले पीस स्थापित करने की चेष्टा हुई थी यूक्रेन और रूस के बीच में बाई अमेरिका।
दो पक्ष हैं, देखिए फिर से पीस में दो पक्ष हैं, दो झगड़े कर रहे हैं। और पीस का जो लिटरल शब्द है, पीस को फिर से आप एटिमोलॉजी देखिए, इट कम्स फ्रॉम लैटिन पैक्स एंड दैट पैक्स कम्स फ्रॉम संस्कृत पक्ष। दो पक्ष हो रहे हैं, वो किस प्रकार आपस में बैठ जाएं और दे हैव एन एग्रीमेंट, दे शुड हैव एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू competing or warring sides, then that peace gets established। जिस दिन वो agreement जो है वो टूट जाएगा, peace फिर से नष्ट हो जाएगी। इसी agreement की चेष्टा डोनाल्ड ट्रंप जी उनके बीच, ये जेलेंस्की और पुतिन के बीच करवाने की कोशिश कर रहे थे। वो agreement नहीं हो पाया, peace स्थापित नहीं हो पाई। द्वैत का भाव यहाँ भी है, द्वैत का भाव यहाँ भी है। कर्ण कर्ण में द्वैत विद्यमान है अंग्रेजी भाषा में। आप जितना जिस जहां आप देखेंगे आपको द्वैत ही दिखेगा, और भारत के हर शब्द में कर्ण कर्ण में एकात्मता विद्यमान होगी। ये मौलिक चीज अगर आप सोचने लगेंगे तो हम लोग बहुत सुंदर रिसर्च कर पाएंगे और विलक्षण रिसर्च कर पाएंगे। इट विल नॉट बी एन इंक्रीमेंटल रिसर्च। तो सो दैट इज इट। दूसरा प्रश्न था कैसे खोजूं, कैसे खोजूं। अगेन पश्चिम की प्रविधियां हैं और भावेद की प्रविधियां हैं। पश्चिम की प्रविधियां कल पांडे जी ने भी बताया, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, क्रिटिकल थ्योरी, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, वोकिज्म, ये सब इज्म्स हैं। पानी के बुदबुदों जैसे निकलते हैं, लुप्त हो जाते हैं, बुदबुदों जैसे निकलते हैं, और हम ये बुदबुदों को ही देखते रहते हैं कि पहले वहां बुदबुदा जो है वो निकलता है, बुलबुला यूरोप में, हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो फिर नया बुलबुला निकलता है, फिर हम दूसरे बुलबुले की तरफ आकर्षित हैं। हमें वो चक्कर में हम फंसे रहते हैं कि अब हमारा पोस्ट मॉडर्निस्ट एनालिसिस है, हमारा मार्क्सिस्ट एनालिसिस है, हमारा फेमिनिस्ट एनालिसिस है, हमारा साइको एनालिटिक एनालिसिस है, हमारा क्रिटिकल थ्योरी एनालिसिस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। But in all these methodologies, and this is very important for social scientists, and I am saying this as an outsider, तो आप लोग बोलेंगे ये तो इनको कुछ पता है नहीं, तो ठीक है, you can think like that, but this is the way I look at it and I am sharing that. All these methods try to establish duality. There is no Western method which actually tries to understand reality. They try to establish duality because they assume कि दो तो है ही, दो अंतिम सत्य है इस ब्रह्मांड का। वो उस दो की परिभाषाएं समय के साथ साथ बदलती जाती हैं। मार्क्सिस्ट कहता है दो कौन है, प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ है। तो जाओ पुस्तकों में और ग्रंथों में खोजो कि कौन बुर्जुआ है और कौन प्रोलेटेरिएट, और देखो कि कैसे झगड़ा हो सकता है। और जिस तरीके से आप देखेंगे उससे फिर वो विद्वेष फैलता जाएगा। क्रिटिकल थ्योरी बोलेगा कि बुर्जुआ ये तो थोड़ा इस जनरल टर्म है, हम ऑपरेसर और ऑपरेस्ड ढूंढेंगे। तो किसी भी व्यक्ति से पूछ लो आप ऑपरेसर हो या ऑपरेस्ड हो, सब बोलेंगे हम ऑपरेस्ड हैं, और फिर वो गुस्सा हो जाएगा। अगेन द सेम थिंग, व्हाट डज द पोस्ट मॉडर्निस्ट से? जितने मुंह उतनी बातें उतने सत्य। मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ, देयर इज नो वन फाइनल ट्रूथ। दिस इज वेरी फंडामेंटली अपोज्ड टू भारत्स नोशन ऑफ ट्रूथ। हम कहते हैं एकम सत्य, सत्य एक है। सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है। एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, एक सत्य है। विप्र लोग मतलब समझ, यानी टॉम डिक एंड हैरी की बात नहीं हो रहा है, समझदार लोग हु आर नॉलेजेबल, दे एक्सप्रेस इट इन मल्टीपल वेज। एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहता है जितने मुंह उतनी बातें उतने सच, सब सच बराबर है। तो सब सच बराबर हो गए तो 50 ग्रुप्स बन गए, सबकी आइडेंटिटीज हो गई, इंटरसेक्शनैलिटी पैदा हो गई, वोकिज्म आ गया, 50 चीजें हो गई, 50 चीजें हो गई। तो भारत का जो मेथड है वो बेसिकली सत्य को खोजने के लिए सिर्फ दो चीजों पर आश्रित है। अब मैं खत्म करूंगा 2-4 मिनट में। पहला है कि हम जो सत्य है, सत्य को हम खोजने के लिए, सत्य को खोजने के लिए हम हमेशा प्रमाण की अपेक्षा रखते हैं। गीता के अंदर कृष्ण ने बहुत उपदेश दे दिया अर्जुन को, लेकिन अंत में
अर्जुन फिर भी उनसे प्रमाण मांगता है कि हाँ, आपने हमें अनेक प्रकार के प्रमाण दिए, अब मुझे आप प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए कि आप वास्तव में ईश्वर हैं। इस प्रकार का प्रश्न पश्चिम में कोई पूछ नहीं सकता है, और इस संदर्भ में कृष्ण जो है अपना विश्व रूप उसको दिखाते हैं। हम कुछ भी सत्य के अन्वेषण के लिए हम प्रमाण ही मानते हैं। पश्चिम में मार्क्सिस्ट, अब विशेषकर पोस्ट मॉडर्निस्ट, तो प्रमाण को मानता ही नहीं है। प्रमाण को, गलत बोल रहा हूँ सर आप तो, वो प्रमाण मानता ही नहीं। देखिए कितना बड़ा विडंबना है। हम प्रमाण पर आग्रह करते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट विच नाउ 90% ऑफ सोशल साइंटिस्ट फॉलो, जैसे प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। अद्भुत है। ये पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लैपटॉप लेकर बैठा हूँ, ये सब प्रमाण के आधार पर बनाए गए हैं। लेकिन सोशल साइंस वो नहीं मानता है, बिकॉज इट इज ट्राइंग टू प्रमोट एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज अज्यूम टू बी ट्रू, इट्स ट्राइंग टू प्रमोट आइडियोलॉजी। तो हमें अपने ग्रंथ रिसर्च में प्रमाण को सर्वोच्चता देनी चाहिए। जो वीडियो आपने देखा, रविदास कौन है, उन्हीं की वाणी से सारे शब्द निकाले थे, वो सब प्रमाण है कि वो उनके प्रमाण है कि दिस इज व्हाट रविदास थॉट। वो मैं कोई अपने हिसाब से अपनी नैरेटिव नहीं बना रहा हूँ। वो दूसरा फंडामेंटल अप्रोच भारत का जो है, विच कॉम्प्लीमेंट्स प्रमाण, इज वाद। ये लिखा है ना, वादे वायते जायते तत्वभूता शुभ रंभा संवाद से आता है कि आप प्रमाण एकत्रित करिए, प्रमाण को देखिए, उसके बारे में चर्चा करिए, विमर्श करिए, एनालिसिस करिए। वो जितना सारा मेथड, स्टैटिस्टिकल, दिस दैट, वो सब ऑल सब करिए। सो आप प्रमाण इस्तेमाल करिए, वाद इस्तेमाल करिए, और अंत में गीता के अंदर वो बोलते हैं कि अब ये विमर्श कर लिया, अब आप अल्टीमेटली यू मेक द कंक्लूजन यथेच्छा से कुरु। जो अब ये सारा डेटा इकट्ठा हो गया, उसकी एनालिसिस हो गई, प्रमाण हो गया, अब अपनी इच्छा मतलब ये नहीं कि मन के हिसाब से, बेस्ड ऑन ऑल दिस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप कंक्लूड करिए यथेच्छ से करो। तो हमारे जो शोध है वो सुंदर, अच्छा, प्रोडक्टिव और विलक्षण डायरेक्शन में होगा। धन्यवाद।